हे गाइस, तो स्वागत है आपका कैप्टन B2 के चैनल में, जहां आज हम एक थ्योरी के बारे में बात करेंगे कि कैसे इलेक्ट्रो स्पाइडरमैन 3 में आएगा, कैसे वांडा एंड डॉक्टर स्ट्रेंज भी स्पाइडरमैन 3 में इन्वॉल्व होंगे। मुझे मालूम है आप लोग बोलने वाले हैं कि वांडा तो स्पाइडरमैन 3 में है ही नहीं और डॉक्टर स्ट्रेंज को एज अ मेंटर रखा गया है स्पाइडरमैन 3 के लिए। बट आप ही एक बार सोच के देखिए, स्पाइडरमैन 1 और 2 तो टोनी के मेंटरशिप के अंदर ही खत्म हो गया और स्पाइडरमैन 3 में भी अगर उसे डॉक्टर स्ट्रेंज के अंदर रखेंगे तो स्पाइडरमैन को एज अ कैरेक्टर एमसीयू के अंदर ग्रोथ करने को नहीं मिलेगा। तो चलते हैं अब उस थ्योरी की ओर जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो इस थ्योरी को समझने के लिए आप लोगों को डॉक्टर स्ट्रेंज की जो पहली क्लास में जो एंशिएंट वन ने उन्हें कहा था वो याद होना जरूरी है, जिसमें उन्होंने ये कहा था, वी हार्नेस एनर्जी ड्रॉन फ्रॉम अदर डायमेंशंस ऑफ मल्टीवर्स टू कास्ट स्पेल, कॉन्जर शील्ड एंड मेक वेपन्स। जिसका हिंदी में मतलब ये हुआ कि हम ऊर्जा खींचते हैं ब्रह्मांड के अलग अलग आयामों से ताकि मंत्र को सक्रिय कर सके और फिर उन्हें आकार देते हैं और फिर चमत्कार करते हैं। मतलब बेसिकली सिंपली ये कि वो दूसरे जगह से एनर्जी को चैनलाइज करते हैं और यहाँ पर उन्हें शेप देते हैं। एंड ये सेम चीज़ भी वांडा करती है। बट आपको इस बात पर अगर डाउट हो तो कभी भी आप नोटिस कर लीजिएगा कि वांडा अपने पावर्स को काइंड ऑफ ऐसे यूज़ करती है जैसे वो अनलिमिटेड हो, क्योंकि वो उसे दूसरे डायमेंशन से सिर्फ चैनलाइज कर रही है, ठीक वैसे ही जैसे कोई सॉर्सरर दूसरे डायमेंशन से एनर्जी को चैनलाइज करता है। अंतर सिर्फ इतना है कि वांडा अपने हिसाब से यूज करती है, वहीं जो सॉर्सरर है वो बताए हुए तरीकों से, ताकि वो जो भी चैनलाइज किए हुए एनर्जी है उसे एक प्रॉपर शेप दे सके, जैसे कि तलवार बनाना या शील्ड बनाना। कॉमिक्स में तो वांडा जो मैजिक को यूज़ करती है उसे केओस मैजिक कहा जाता है, लेकिन एमसीयू में अभी तक इसके बारे में नहीं बताया गया। बट इतना तो हम समझ ही गए हैं कि वो एक मैजिक ही यूज़ करती है जिसमें वो दूसरे डायमेंशन से एनर्जी को चैनलाइज करती है। तो अकॉर्डिंग टू माई थ्योरी, वांडा विजन के एंड में जब बात हाथ से निकलने लगेगी तब स्वॉर्ड मार्च इन करेगी, मे बी और भी दूसरे कुछ सुपर हीरोज को अपने साथ ले जाएं और वो उसे रोकने के लिए आगे बढ़ेंगे। लेकिन जिस तरह हाउस ऑफ एम में नो मोर म्यूटेंट्स बोलकर पूरे अर्थ की रियलिटी ही बदलती थी, उसी तरह वांडा भी यहाँ पर अनजाने में वांडा विजन के एंड में पूरे अर्थ की रियलिटी बदल दे, जिसके लिए उसे इमेंस एनर्जी लगेगी एंड वो अनजाने में इलेक्ट्रो को इस अर्थ पे ले आएगी दूसरे डायमेंशन से। मे बी वो रियलिटी में पीटर की आइडेंटिटी वाले प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर दे, क्योंकि हम लोगों ने देखा था हाउस ऑफ एम में जब पूरे अर्थ की रियलिटी को वो बदल देती है तो सबके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं और वहाँ पे सब खुशी से रह रहे होते हैं। खैर, इसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज नोटिस करेंगे कि न्यूयॉर्क में कुछ तो गड़बड़ है और आसपास के जो एनर्जी लेवल्स है वो बदले हुए से लग रहे होंगे, जिसके बाद से वो स्पाइडी के साथ मिलकर इलेक्ट्रो को डील करेंगे, क्योंकि उन्हें लग रहा होगा कि इन सब का कारण इलेक्ट्रो हो सकता है, क्योंकि वो भी प्योर एनर्जी जैसा ही बिहेव कर रहा होता है। जिसके बाद से जब वो लोग उसे हरा देंगे तो उन्हें एंड क्रेडिट सीन में स्पाइडरमैन 3 के पता चलेगा कि इन सब के पीछे वांडा का हाथ है। और उसके बाद की कहानी हमें डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में देखने को मिल सकता है। या फिर अगर आपको ये बात हजम ना हो कि वांडा किसी और डायमेंशन से या किसी और रियलिटी से इलेक्ट्रो को एमसीयू में ला सकती है, तो ऐसा भी हो सकता है कि वांडा की रियलिटी चेंज करने की वजह से इलेक्ट्रो एग्जिस्टेंस में आए, जिसका भुगतान स्पाइडी को करना पड़े। और जैसा कि मैंने अभी अभी बताया कि डॉक्टर स्ट्रेंज न्यूयॉर्क में कुछ गड़बड़ नोटिस करेंगे, पर उन्हें लगेगा कि इसका कारण इलेक्ट्रो है, तो वो स्पाइडी के साथ मिलकर उससे डील करेंगे। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो स्पाइडी को मेंटोर करेंगे कि इलेक्ट्रो को कैसे हराना है, बल्कि वो उसका उसमें साथ देंगे। क्योंकि अगर हम एमसीयू के अंदर अभी अगर टीम अप देखें तो वो एक्सेप्टेबल है, लेकिन अभी भी अगर स्पाइडरमैन को किसी के मेंटरशिप के अंदर में रखेंगे तो ऐसा लग रहा है जैसे वो स्पाइडरमैन के कैरेक्टर को धीरे धीरे मार रहे हैं। वैसे भी डॉक्टर स्ट्रेंज मैजिक से डील करते हैं, जबकि स्पाइडी थोड़ा टेक्नोलॉजिकल वाला है, इसीलिए टोनी के साथ थोड़ा रिलेशनशिप तो समझ में आता है, लेकिन यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज उसको किस तरह मेंटर करेंगे ये समझ में नहीं आता है। खैर, मूवी के एंड में हमें ये पता चलेगा कि डॉक्टर स्ट्रेंज को पता चलता है कि इन सब के पीछे कहीं ना कहीं वांडा का हाथ है और वो उनसे डील करने के लिए जाएंगे, जिसके बाद से आगे की कहानी हमें डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के अंदर देखने को मिलेगी। सो गाइज, ये थी थ्योरी कि कैसे इलेक्ट्रो एमसीयू के अंदर आ सकता है, स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो सकती है और कैसे वांडा हमें मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में देखने को मिल सकती है। तो कैसा लगा आपको मेरा आज का ये वीडियो, आप मुझे कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के बीच इस थ्योरी को डिस्कस करें और उनके साथ भी इस वीडियो को शेयर करें। इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और ऐसे ही थ्योरीज देखते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो प्लीज़ चेक कि आपने बेल आइकन दबाया है या नहीं। अगर आपने दबाया है तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं दबाया तो उसे दबा दें ताकि जब भी मैं कोई डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको जाए।
ऊपर से अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तब तो आपको मालूम ही होगा कि हमारे चैनल का छोटा सा मोटो क्या है, और वो ये है कि लोगों की मदद करें, अपना ख्याल रखें एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड का रट लगाकर आगे बढ़ते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।